नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉप न्यूज और मैं आपके साथ पल्लव घोष। मेरे पीछे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी का बोर्ड देख के आप समझ ही गए होंगे आज का जो विषय है वो है वेदर। और वेदर की बात करें तो अब खासकर जो लोग नॉर्दर्न बेल्ट में हैं, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन जगहों पर जो रहते हैं उनके लिए अब सबसे अहम और सबसे जरूरी जो विषय है वो है मॉनसून। कब आएगी मॉनसून, कब होगी बारिश, कब चलेगी हवा। जी हां, ये जो नॉर्दर्न बेल्ट है ये फिलहाल एक जो हीट वेव से गुजर रहा है। इसके चलते दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या ये समूचे जो ये नॉर्दर्न बेल्ट है, यहां पे रहने वाले लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। अगर बाहर जाते हैं तो वो बात तो अलग है। धूप का जो प्रकोप है उससे हाल बेहाल है, लेकिन फिर भी लोगों को बाहर निकलना पड़ता है, लोगों को बाहर जाना पड़ता है, वरना रोटी रोजी कैसे चलेगी, कामकाज कैसे चलेगा। लेकिन जो लोग घर के अंदर भी रहते हैं उनकी भी हाल बहुत बुरा है, क्योंकि इन दिनों जो दिल्ली खासकर जो हाल हो रहा है वो है उमस, ह्यूमिडिटी। उमस इतना ज्यादा है कि मान लीजिए आप नहाकर बाहर आते हैं कि चलिए अब थोड़ा पंखे के नीचे बैठेंगे, थोड़ा ठंडा हवा आएगा, थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आप नहाकर आते हैं और 2-3 मिनट में वही ढाक के 3 पात आप उमस के वजह से बिल्कुल पसीने पसीने हो जाते, पसीने से सराबोर हो जाते। तो इसलिए मैंने कहा कि अब सबकी नजर आसमान की तरफ है और सब ये चाह रहे हैं कि अब बस बारिश हो जाए। और चूंकि आईएमडी का कहना है कि इस बार दिल्ली में या ये समूचे नॉर्दर्न बेल्ट में जो है मॉनसून दस्तक देने वाली है बस 2-3 दिनों के अंदर, और 5 सालों का रिकॉर्ड खुद अपना तोड़ रही है मॉनसून, क्योंकि पिछले जो मॉनसून सीजन रहे हैं वो लेट मॉनसून रहा है, लेकिन इस बार मॉनसून अर्ली मॉनसून है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि उमस इतना ज्यादा है, अब ऐसा लग रहा है कि बस बारिश हो जाए। तो सबके मन में वही वेख ही मेरे ख्याल से बात गूंज रही है कि बरखा रानी जम के बरसों। खैर, पते की बात करते हैं, टेक्निकल बात करते हैं। टेक्निकल बात यह है कि आईएमडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आईएमडी ने कहा कि जो डेवलपमेंट है, यानी जो मॉनसून का डेवलपमेंट है, वो एडवांसमेंट टुवर्ड्स जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो अरब सागर यानी अरेबियन सी, गुजरात, एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों की तरफ मॉनसून बढ़ता नजर आ रहा है और आने वाले 1-2 दिन में बारिश होने वाली है, मॉनसून आ जाएगी। इसके साथ ही आईएमडी ने यह भी कहा कि ये जो मॉनसून का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो डिप्रेशन बन रहा है, ये इन जगहों के साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और समूचे जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों पर भी मॉनसून का जो एक तरह से दबाव, एक तरह का जो डिप्रेशन है वो बनता नजर आ रहा है। यानी लिहाजा आने वाले 1-2 दिन में शायद राहत की खबर मिलने वाली है, हम मॉनसून से 2-4 होने वाले हैं। लेकिन आईएमडी ने यह भी साफ कर दिया है कि अभी 2-3 दिन ऐसे ही हालात रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि बीच बीच में छिटपुट बारिश हो जाए, हवा चल सकती है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा। लेकिन आज सुबह की अगर बात कहें तो आज सुबह यानी बुधवार सुबह मौसम अचानक खुशनुमा हो गया था दिल्ली में, और करीब 6:30, 7, 7:30 बजे के दौरान जम के बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन अच्छा खासा बारिश हुआ है। बूंदाबांदी भी नहीं कह सकते, कई जगहों पे अच्छा खासा बारिश हुई है। तो अगर आईएमडी की बात करें तो सफदरजंग में बारिश रिकॉर्ड किया गया, आयानगर में बारिश रिकॉर्ड किया गया, पालम में बारिश रिकॉर्ड किया गया, लेकिन एक और जो अहम जगह है लोधी रोड में बारिश नहीं हुई। तो इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि अभी जो आने वाले 1-2 दिन बाद मॉनसून आने वाली है, लेकिन
जब तक मॉनसून पूरी तरह से दस्तक ना दे नॉर्दर्न बेल्ट में, दिल्ली में या हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, तब तक ये कह सकते हैं कि अभी छिटपुट बारिश हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है, हल्के हवा चल सकती है, लेकिन वो आंधी वाला जो किस्सा है या आंधी के साथ बारिश या जिसको लाइटनिंग कहते हैं, वो अभी नहीं होने वाली है शायद। लेकिन मौसम खुशनुमा रहेगा। हालांकि अभी बुधवार शाम को मैं अभी बाहर देख रहा था छत पर, तो अभी भी कोई इतने आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल एक जिसको कहते हैं कि ग्लूमी वेदर बना हुआ है, बहुत डल वेदर बना हुआ है। उमस है लेकिन उमस कम है। सुबह बारिश के बाद मौसम एक तरह से खुशगवार रहा पूरा दिन। आईएमडी ने कहा है कि आज का जो मैक्सिमम तापमान रहा वो 33.2 डिग्री सेल्सियस और 34.8 डिग्री सेल्सियस के बीच, यानी 33.2 डिग्री सेल्सियस एंड 34.8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। तो आने वाले दिन, एक दो दिन बस ये जो तकलीफ है ये झेलना पड़ेगा दिल्ली वालों को, या यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लोगों को। लेकिन आईएमडी ने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि बस 2 या 3 दिन के अंदर मॉनसून जो है वो नॉर्दर्न बेल्ट में दस्तक देने वाली है, और ये जो अभी मौसम बना हुआ है इससे दिल्ली वालों को या नॉर्दर्न बेल्ट पे रहने वालों को निजात मिलेगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, मॉनसून आने का मतलब खुशी जहां होती है, जैसे मैंने कहा कि बरखा रानी झूम के बरसो, या हजारों गाने हैं हिंदी फिल्मों में बारिश को लेकर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि मॉनसून के साथ साथ कई सारे दिक्कतें भी लेकर आती है। एक है जल भराव। तो जल भराव का इस बार, हालांकि रेखा गुप्ता सरकार बार बार ये कह रही है कि हम लोगों ने पूरी तरह से तैयारियां की है, और जिन जिन जगहों पे जो पॉकेट्स है पानी भरने का, जल भराव का, उनमें से एक है मिंटो ब्रिज के नीचे। तो मिंटो ब्रिज को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है और अब वहां पानी नहीं भरेगा, उसको एक तरह से सजाया भी गया है। तो अगर दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि हम लोग मुस्तैद हैं और हम लोगों ने पूरी तरह से पूरा जो एहतियात बरतना है वो भी लिया है, और पूरा तरह से दिल्ली के जो स्लिट मैनेजमेंट है, यानी जो कचरा या जो गंद जो अमूमन ड्रेन्स में फंस जाते हैं जिसके वजह से ये जल भराव होती है, वो इस बार नहीं होने वाली। खैर, क्या होने वाली है क्या नहीं होने वाली है वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, बस 2-3 दिन की बात है। उम्मीद है दिल्ली गवर्नमेंट इस लिटमस टेस्ट में खरा उतरे, पास हो जाए, क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार इस ये वाटरमैन, ये जो जल भराव या जो पानी का जो बारिश का पानी का जल भराव का जो है वाटर लॉगिंग को लेकर संजीदा है, और वाटर लॉगिंग को लेकर सच में दिल्ली गवर्नमेंट ने कई सारे मीटिंग्स किए हैं, कई सारे डिसीजंस लिए हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि ये सारे मीटिंग्स, ये सारे जो डिसीजंस लिए, ये अपना जो खरा उतरे, और इन्होंने जो इतने दिनों से जो जद्दोजहद किया है जल भराव को लेकर, वाटर लॉगिंग को लेकर, वो बिल्कुल सटीक बैठे। इसी उम्मीद के साथ कि इस बार दिल्ली में मॉनसून आराम से खुशगवार रहेगा, जल भराव नहीं होगा, लोगों को दिक्कत नहीं होगी, और बारिश का पानी जहां जम जाती है वहां आपको पता है कि किस तरह से प्रॉब्लम होते हैं। जो कीड़े मकोड़े हैं, उसके अलावा भी जो तरह तरह की बीमारियां होती है वो घर करती है। और एक बात वीडियो खत्म करने से पहले इतना जरूर कह दूं कि जो लोग यमुना तट पर या यमुना किनारे रहते हैं, जो बिल्कुल यमुना तट पर रहते हैं, जिसको ओजोन कहा जा रहा है, उनको तो खाली करवाया जा रहा है, मैं उसमें भी नहीं जा रहा हूं। हालांकि मैं पूरी तरह से ये बुलडोजर राज के पक्ष में भी नहीं हूं, लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि कुछ ऐसे पॉकेट्स, ऐसी जगह भी है, जैसे कश्मीरी गेट का जो एरिया है, बस अड्डे से शुरू करते हुए जो आपका तिब्बती मार्केट है, तिब्बती मार्केट होते हुए जो मजनू का टीला के साइड है, यानी जो पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस की तरफ जा रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस की तरफ,
ये पूरा रास्ता जल भराव का शिकार होता है। और इन दिनों अगर कहीं जो पानी, और उसके बाद जब ज्यादा पानी भर जाता है तो हरियाणा अपना पानी छोड़ देती है, हथनीकुंड बैराज पानी छोड़ देती है, ओखला बैराज पानी आ जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, पूरा का पूरा पानी कश्मीरी गेट और इस तरफ यानी नॉर्दर्न दिल्ली की तरफ आ जाता है। और ये पूरा जो ये यहाँ पर जो लोग भी रहते हैं, जो लोग यहाँ पे घर है, मकान है, दुकान है, ये सब एक तरह से अस्त व्यस्त होते हैं जिंदगी। तो कम से कम ये इस बार ना हो, ये एक प्रेयर कह लीजिए या इल्तिजा कह लीजिए, रिक्वेस्ट कह लीजिए भगवान से, तो ये ना हो। क्योंकि इसके चलते क्या होता है कि जिंदगी बिल्कुल बिल्कुल उलट पुलट हो जाती है कुछ दिनों के लिए। और खुद का देखा हुआ है, क्योंकि यहाँ ऐसे कई सारे बहुत अजीज लोग रहते हैं इस जोन में, तो इन लोगों की जिंदगी बिल्कुल उलट पुलट हो जाती है, बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाती है। तो इसी उम्मीद के साथ कि मानसून आए, मानसून अच्छी तरह से पानी बरसे, गर्मी खत्म हो, उमस खत्म हो, लेकिन दिल्ली वालों को तकलीफ ना हो या दिल्ली वालों को जल भराव की शिकायत ना हो। देखते रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज। मैं पल्लव घोष आपके साथ।